हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं एयरफोर्स ग्रुप एक्स एंड वाई दोनों एग्जाम के लिए इंग्लिश का कुछ इंपॉर्टेंट सा मॉक टेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, आपको भी पता है एग्जाम में 20 क्वेश्चन आते हैं गाइस, बट हम यहाँ पे 16 करेंगे बिकॉज 4 क्वेश्चन आते हैं पैसेज से। तो पैसेज को हम लोग स्किप कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं रीजन जान लो। हम लोग एयरफोर्स का इंग्लिश का मॉक टेस्ट डेली कर रहे हैं, बट आप बोलोगे भाई डेली करा रहे हो, बट आज मुझे दिखा पहली बार आपके चैनल पे मॉक टेस्ट इंग्लिश का। हाँ सही बात है, क्योंकि हम लोग मॉक टेस्ट जो है ना सेकंड चैनल पे कर रहे थे, जो अपना सेकंड चैनल है ट्रिकी इंग्लिश। ठीक है, तो गाइस ट्रिकी इंग्लिश को मैं कहूंगा कि आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लो, चाहे आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो चाहे नेवी की तैयारी कर रहे हो। ठीक है ना, इवन एसएससी एमटीएस की भी तैयारी होने वाली है वहाँ पे। तो इंग्लिश अगर चाहते हो कि बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो ट्रिकी इंग्लिश को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि उस पर बहुत ही दासूसी मॉक टेस्ट आपको रेगुलर मिलती है और बहुत सारी मॉक टेस्ट उस पर मैंने करवाई है। ठीक है, तो फिलहाल चलो इसको खत्म करते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चूज द सुटेबल प्रीपोजिशन टू फिल इन इस ब्लैंक। ठीक है, फिल इन इस ब्लैंक मतलब सभी जो ब्लैंक्स है वहां पे एक प्रीपोजिशन आपको चूज करना है, जैसे ऑन अकाउंट डैश हिज नेग्लिजेंस वी सफर्ड अ हेवी लॉस। ठीक है, अब देखो गाइस क्या कह रहा है, मतलब हम सेकंड सेंटेंस पढ़े हैं तो वी सफर्ड अ हेवी लॉस मतलब उसको उन लोगों ने क्या किया भाई, उन लोगों को बहुत ज्यादा लॉस हो गया है। ये कह रहा है किस वजह से, तो ऑन अकाउंट डैश इज नेग्लिजेंस उसके लापरवाही की वजह से। तो किसके वजह से, लापरवाही के, क्या लापरवाही के वजह से। तो वही बात है, एक ऑन अकाउंट ऑफ एक फ्रेज है। ठीक है, देखो ऑन अकाउंट यहाँ पे समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ हमेशा ऑफ आएगा। ऑन अकाउंट ऑफ एक कंप्लीट फ्रेज है जिसका मतलब होता है के वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑफ का यूज सही चीज है यहाँ पे। ठीक है ना, परफेक्ट होगा, सुटेबल होगा, जो भी समझ लो, यहाँ पे ऑफ ही होगा। अभी देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द विलेज वॉज डिस्ट्रॉयड डैश फायर। विलेज जो है डिस्ट्रॉय हो गया किस चीज के द्वारा भाई, आग के द्वारा। तो यहाँ पे क्या करोगे, बाई फायर, फायर। ठीक है ना, तो आग के द्वारा। अब देखो गाइस एक वर्ड होता है इनगल्फ। ठीक है, इनगल्फ होता है तो उसके इनगल्फ के साथ इन का यूज करना। ठीक है, तो आगे चलो मैं मॉक टेस्ट में आपको बताते रहूंगा, इसकी टेंशन मत लेना। ठीक है ना, वो क्या होता है ये क्या होता है सब कुछ मैं आपको एग्जाम से पहले ठीक करा दूंगा, जिस तरीके से मैथ रीजनिंग करा दिया। अभी देखो अक्वेरल अरोज डैश द ट्विंस। ठीक है, ट्विंस मतलब दो बहनें होती हैं, तो उन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया। ठीक है ना, तो चलो भाई, तो दोनों के बीच में ना ट्विंस है तो दो पता चल रहा है कि दो लगे वहां पे। तो दो के बीच में बताओ क्या करोगे, इन करोगे, एरोज इन द ट्विंस नहीं है, इन तो सही नहीं है, दो लोगों के बीच के लिए हम लोग बिटवीन का यूज करते हैं। ठीक है, और एमंग का यूज कब करते हैं, दो से जब ज्यादा लोग हो तब। ठीक है ना, तो ये चीज समझ लो, बिटवीन द ट्विंस इन दोनों के बीच में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है। अभी देख लो गाइस क्या कह रहा है, चूज द पास्ट इंट्रोगेटिव ऑफ द फॉलोइंग। मतलब ये बोल रहा है ना, ही राइट्स टू हिज मदर एवरी संडे। इसको आपको पहले तो पास्ट में चेंज करना है। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो ऑब्वियस है कि पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करोगे, और पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करने के बाद इसको इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक सेंटेंस बनाना है आपको। ओके ना, ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट जब बनाओगे गाइस तो क्या बनाओगे, बोल रहा है ही राइट्स टू हिज मदर एवरी संडे। ठीक है, तो आपको कौन सा सेंटेंस दिख रहा है, देखो हम अगर देखें ये चीज गाइस, पहला जो है ये तो इंट्रोगेटिव है नहीं, क्योंकि ही डिड राइट ये तो निगेटिव वर्ड बनाते तब ना डिड का यूज बीच में करते हैं। ठीक है ना, तो ये तो पहला होगा नहीं। सेकंड क्या कह रहा है, डिड ही राइट टू हिज मदर एवरी संडे। ऑब्वियस है कि डिड के बाद जो होता है V1 का यूज होता है, तो सही है ये अपना। अब बोलोगे देखो सी भी है, पास्ट में ही है। ठीक है ना, वाई डिड ही, ठीक है, डिड आता है पास्ट इंडेफिनिट में, लेकिन डिड के साथ तो V1 आना चाहिए, तो ये क्या है, रोट लिखा हुआ है, तो गलत हो गया ना ये वाला। और डी का तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता, वेन ही रोट। अब ये डिड भूल गया बेचारा, खा गया ये। ठीक है ना, तो इसके लिए अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ये जो है पास्ट में भी चेंज कर लिया हम लोगों ने और इंट्रोगेटिव में भी कर लिया। थोड़ा सा टेंस का अगर ज्ञान होता तो आप अच्छे से इसको कर लेते। आगे देखो, चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, बोल रहा है इसके अंदर कॉमिटी, ऑलरेडी, अटेंडेंस और ग्रामर के अंदर कौन सा वर्ड जो है गलत है। और सेकंड जो है क्वेश्चन नंबर 6 में फुलफिल, एकोमोडेशन, लाइब्रेरी और प्रोग्राम, इनमें कौन सा वर्ड जो है गलत है। ठीक है, चलो तो गाइस एक चीज ध्यान दो, अटेंडेंस का मतलब अटेंडेंस के लास्ट में डांस आता है। ठीक है ना, DANCE। तो देखो तो क्या है, DENCE है, तो ये चीज गलत हो गया। तो राइट क्या होगा, ATTENDANC। ठीक है, अटेंडेंस। ओके, अभी क्या कह रहा है गाइस, अटेंडेंस का मतलब तो पता ही होगा आपको, स्कूल में कितना बार अटेंडेंस करवाए होगे आप लोग। एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, एकोमोडेशन मतलब होता है निवास स्थान। ठीक है, एकोमोडेशन के अंदर डबल सी होता है, ACCOMMODATION। एकोमोडेशन का राइट स्पेलिंग ये है। ठीक है ना, चलो
अभी गाइस क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू फिल इन हिज ब्लैंक, मतलब इट इज 2 years डैश हिम, ये मतलब 2 साल हो चुके हैं, ठीक है ना, इट इज 2 years का मतलब 2 साल हो चुके हैं, क्या भाई, आपको देखे हुए, ठीक है ना, मतलब आपको नहीं उसको देखे हुए। तो देखो गाइस यहाँ पे सिंस से स्टार्ट है सबके सब, तो ऐसे जब भी कंजक्शन सिंस का यूज करके या फिर प्रीपोजिशन बोल लो, बट ये कंजक्शन का काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, सेंटेंस को जोड़ रहा है। सिंस भले ही एक प्रीपोजिशन है, ठीक है, तो ये सिंस क्या करेगा, सिंस के जस्ट बाद हम लोग पास्ट इंडेफिनिट का यूज कर देते, तो अब खोज लो उसमें पास्ट इंडेफिनिट कहाँ पे, सिंस आई सा, ठीक है। तो राइट आंसर कहाँ दिख गया आपको, ऑप्शन नंबर ए। इसके ऊपर उन्होंने विस्तार से चर्चा किए थे ट्रिक इंग्लिश चैनल के ऊपर, ठीक है ना। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू बी फिल इन ईच ब्लैंक, ठीक है। कोलंबस है गाइस, ये कॉलम नहीं है, कोलंबस डैश अमेरिका, कोलंबस ने क्या किया था, अमेरिका का खोज किया था, वही चूज करना आपको। हैज डिस्कवर्ड करें, तो हैज तो होगा नहीं क्योंकि पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, सेल भी नहीं होगा। अब बचा अपना हैड डिस्कवर्ड करे या फिर डिस्कवर्ड करे, अब दोनों फिल कर देंगे ना, तो दोनों काम को हिंदी करने में दोनों अच्छा लगेगा। अगर मैं ये कर दूं कि कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, तो ये क्या होगा, कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया, ठीक है, अच्छा लग रहा है सुनने में। अब सेकेंड मतलब लास्ट वाला फिल कर दें, कोलंबस हैड डिस्कवर्ड अमेरिका, मतलब कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया था, तो ये भी तो गलत नहीं लग रहा, लेकिन फिल क्या करें। अब ग्रामर का रूल क्या कहता है, सुनो ध्यान से जरा। कभी भी हम प्रेजेंट में किसी चीज के बारे में बता रहे होते हैं, जैसे किसी की हैबिट, ठीक है, डेली रूटीन के बारे में बता रहे होते हैं, किसी न्यूज टाइप के बारे में बता रहे होते हैं, ठीक है ना, या फिर किसी इवेंट को बता रहे होते हैं प्रेजेंट में, तो हम उसको हमेशा, इवेंट मतलब घटना को, ठीक है ना, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। और वही चीज़ जब हम पास्ट के किसी के हैबिट को बताते हैं, पास्ट के रूटीन एक्शन को, मतलब पास्ट में वो काम इंसान हमेशा करता था, या तो आप यूज टू से बना दो, अगर यूज टू नहीं करते तो पास्ट इंडेफिनिट कर दो, ठीक है, या फिर पास्ट के किसी इवेंट को बता रहे तो हम उसको पास्ट इवेंट में कर देते हैं। ये टेंस के रूल है, टेंस ग्रामर के रूल के अनुसार हम लोग बात करें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिस्कवर्ड आना चाहिए। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, ये एक इवेंट हो गया ना, उस टाइम की घटना, ठीक है ना, कि ये ऐसा हुआ था, कोलंबस ने क्या किया, खोजा था इसको। चलो आगे देखो गाइस, अब यही पास्ट के बता रहे हैं, पास्ट के बारे में हम किसी के बारे में बता रहे होते कि वह स्कूल जाया करता था, तो इसको यूज टू से बना दो या फिर आप पास्ट इंडेफिनिट से बना दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, चूज द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब बोल रहा है सिनोनिम बताओ एक्सपोर्ट का, कौन सा हो जाएगा, बोलोगे इतना लंबा लंबा सिनोनिम्स होता है, अरे भाई कहने का मतलब एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, ये चीज़ आप बता दो। सिनोनिम का भी तो वही मतलब हुआ ना, जैसे मैं बोलूँगा कि सिनोनिम का मतलब जैसे कोई चीज़ ले लो, नोन का अगर हम बात कर ले तो आप बोलोगे फैमिलियर, तो दोनों का मतलब एक ही हुआ। वैसे चूज करना आपको एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है। देखो एक वर्ड होता है एक्सपोर्ट और एक वर्ड होता है इंपोर्ट, ठीक है, दोनों का मतलब समझ लो, किसी किसी को नहीं पता है, मूवी वगैरह हम सुनते हो। एक्सपोर्ट का मतलब होता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में सामान को भेजना, ठीक है, व्यापार करना। इंपोर्ट का मतलब दूसरे कंट्री से अपने कंट्री में मंगाना, ठीक है ना, तो वही बात है। एक्सपोर्ट टू सेंड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, ठीक है ना, अपने कंट्री से अनदर कंट्री में आप सेंड कर रहे हो उसको एक्सपोर्ट कहोगे। इंपोर्ट का मतलब समझ गए ना, वहां से जब मंगा रहे होते तो। अब बोल रहा है चूज द वन वर्ड, आपको चूज करना है। वन हु पॉसेस मेनी टैलेंट्स, एक ऐसा इंसान जिसके पास बहुत ज़्यादा टैलेंट्स हो, उसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्या, बहुमुखी इंसान, उसके पास ना बहुत ज़्यादा मतलब टैलेंट्स है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्सेटाइल, ठीक है। वर्सेटाइल का मतलब होता है बहुमुखी, मतलब टैलेंट से भरा हुआ इंसान, बिल्कुल आपकी तरह। अभी 11 नंबर क्वेश्चन देखो, बोल रहा है बेस्ट का बताओ एंटोनिम। यहाँ में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, दो दो वर्स भी और वर्स्ट भी है, दोनों में से हम कौन सा राइट आंसर करें भाई। बेस्ट देखो, गुड तो होगा नहीं, बेटर होगा नहीं, वर्स्ट करें या फिर वर्स्ट करें, तो कंफ्यूजन है। देखो गाइस, अच्छा एक मैंने डिग्री पढ़ाया था आपको, इस पर तो नहीं पढ़ाया था, इस पर भी पढ़ाया था बहुत 2-3 साल पहले। देखो एक होता है पॉजिटिव डिग्री, एक होता है कॉम्परेटिव डिग्री और एक होता है सुपरलेटिव डिग्री। बोलोगे कहाँ पहुंच गए भाई, सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़ाते पढ़ाते, ध्यान से सुनना जरा। पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो एक पॉजिटिव डिग्री में गुड को गुड लिखते हैं, ठीक है, कॉम्परेटिव में गुड को बेटर लिखते हैं और सुपरलेटिव में बेस्ट लिखते हैं, ठीक है ना, ओके। तो वैसे ही गाइस बैड को क्या लिखोगे आप लोग, बैड, वर्स, वर्स्ट, ठीक है ना। अब देख लो यहाँ पे आप चूज कर लो, बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो गुड का बैड बनाओगे तो वैसे गुड का जो है सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट होता है, तो मतलब बैड का सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, वर्स्ट होता है। तो राइट आंसर आपका कौन हो जाना चाहिए, वर्स्ट। वर्स्ट नहीं होगा, अगर बेटर का पूछ रहा होता तो आप वर्स्ट करते 100% सही होता, बट यहाँ पे वर्स्ट होगा, ठीक है ना।
तो इस तरीके से पढ़ो तब मजा आएगा पढ़ने में भाई। आगे क्या कह रहा है, फिर से चूज करो एंटोनिम ऑड का। ऑड का मतलब क्या होता है, विषम। तो विषम का उल्टा क्या होता है, सम। जैसे 3, 5, 1, 7 ये सभी ऑड नंबर्स हैं, बट यही बात कर ले 2 हो गया, ओके, 4 हो गया, 6 हो गया, 8, ये सब क्या हो गया, इवन नंबर हो गया, है ना। तो राइट आंसर अपना इवन हो जाएगा। क्लियर। आगे देखो, आगे बोल रहे चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, दे मेड हिम कैप्टन। अभी देखो गाइस, उसको कैप्टन बनाया गया है उनके द्वारा, जिसके भी द्वारा। ऑब्जेक्ट क्या था, हिम। तो हिम है और साथ में पास्ट इंडिफिनिट है, तो क्या बनेगा, ही वाज मेड कैप्टन। अब बाई देम करो या फिर नहीं है तो फिर छोड़ दो। अब गाइज देखो, अब डिपेंड करता है ऑप्शन पे, अगर हम बाई देम लगा भी दे तो गलत नहीं है, छोड़ भी दे तो गलत नहीं है। अब देखो ही इज मेड है तो ये तो होने से रहा, क्योंकि तो प्रेजेंट में आ जाएगा, ये तो होगा नहीं। ही इज बिंग कब करते हैं हम लोग, जब कंटिन्यूअस टेंस में रहता है प्रेजेंट में, तो ये भी नहीं होगा। ये भी हैज पास्ट परफेक्ट में थोड़ी है कि हैज बिन लगाए। तो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। तो मार दो टी किसी को। अब आगे क्या कह रहा है 14 नंबर, ही विल से आई लाइक टू प्ले टेनिस। अब ये पास्ट के बारे में बताया जा रहा है, उसकी हैबिट के बारे में। आई लाइक टू प्ले टेनिस, ठीक है वो। अब विल का क्या बनाओगे भाई, यहाँ पे पास्ट है तो मतलब फ्यूचर है तो पास्ट में चेंज करो इसको। विल का पास्ट फॉर्म क्या होता है, वुड। तो ही सॉरी सी वुड है ना, सी है, ही नहीं है भाई। सी वुड से, ठीक है ना, क्योंकि वुड के किसी भी मॉडल के बाद V1 ही आता है। से डैट सी लाइक टू प्ले टेनिस, ठीक है ना, और इसको हम एग्जैक्टली वैसे ही लिखेंगे क्योंकि हमारा पास्ट का उसका हैबिट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी बन जाएगा, ठीक है। 15 क्या कह रहा है, चूज द रॉन्ग ऑपोसन। मतलब ही हैज जस्ट रिटर्न बैक फ्रॉम दिल्ली। वो जस्ट जो है दिल्ली से क्या आया, रिटर्न हुआ। तो देखो रिटर्न के साथ बैक का यूज बहुत बार ऑप्शन मतलब गलत दिया जाता है। देखिए रिटर्न के साथ बैक को जोड़ के दे दिया जाता है एरर खोजने के लिए, जबकि रिटर्न के साथ कभी भी बैक का यूज नहीं होता है, ठीक है ना। तो रिटर्न बैक नाम की कोई चिड़िया नहीं होती है, रिटर्न फ्रॉम दिल्ली होगा खाली, ठीक है। चूज द रॉन्ग पर्सन, फिर से देयर वाज अ फाइट अमंग टू ब्रदर्स, ठीक है। दो लोगों के बीच में फाइट हुआ था, कोई इशू नहीं है, करने दो मारा मारी, फोड़ लेने दो सर। लेकिन गाइज सही से करो ना, झगड़ा करना ही है तो अमंग का यूज़ क्यों करते हो, बिटवीन का यूज़ करो, दो लोग हैं। अब फोड़ लेना अपना सर जाके, कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को, ठीक है। तो देयर वाज अ फाइट बिटवीन टू ब्रदर्स होगा, ठीक है ना। माथा फोड़ो, नाक उक सब फोड़ लेना, लेकिन सही से फोड़ना। अब देखो गाइस टोटल 16 क्वेश्चन हो गया। आप कमेंट करके ज़रा बता देना कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए। और हाँ, एक चीज़ और गाइस, जाके ट्रिकी इंग्लिश को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वहाँ पे अगर आपको इंग्लिश अच्छा करना है तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है ट्रिकी इंग्लिश, जो कि मैं खुद वहाँ पे पढ़ाता हूँ आपको। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और इंग्लिश के ढेर सारे मॉक टेस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके एक एक को चेक कर लेना।